हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सीरीज में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 101st अमेंडमेंट एक्ट की। क्या है 101st अमेंडमेंट एक्ट? यहाँ पे जानेंगे एग्जैक्टली किस तरह से जीएसटी को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया, क्या रीजन था इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, क्योंकि यहाँ पे सेंटर स्टेट के जो फिजिकल रिलेशंस थे, जो टैक्स बाइफर्केशन के, टैक्स डिवीजन के, टैक्स रिवॉल्यूशन के जो रिलेशंस थे वो चेंज हो रहे थे। इसके लिए एक पार्लियामेंट के तरफ से एक अमेंडमेंट लाना नेसेसरी था। इसी के चलते 101st अमेंडमेंट लाया गया और उसमें जीएसटी के प्रोविजन को इंट्रोड्यूस किया गया। जानेंगे एक्जैक्टली कहाँ कहाँ पे वो अमेंडमेंट्स हुए, कौन कौन से आर्टिकल्स अमेंड किए गए। मेरे हर वीडियो के पीडीएफ में टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का पे फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं द 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016, 101st अमेंडमेंट एक्ट की यहाँ पे बात की जा रही है। ये कहा जा रहा है जो 101st अमेंडमेंट एक्ट है ये एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस करेगा। स्पेशल प्रोविजंस यहाँ पे रखे गए विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी। इसमें कहा गया 246, 254 में ऐसा कुछ भी कहा गया हो जहाँ पे ये लिखा गया हो कि सेंटर जो है वो स्टेट के डोमेन में, टैक्सेशन के डोमेन में इंटरफेयर नहीं करेगी। कुछ भी ऐसा कहा गया हो उसको हम साइड में रखेंगे। हम यहाँ पे एक एक्सक्लूसिव पावर रख रहे हैं। यहाँ पे पार्लियामेंट के पास एक एक्सक्लूसिव पावर है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को इंट्रोड्यूस कर सकती है। अब इसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स किए गए? 279A को इंट्रोड्यूस किया गया। वहाँ पे क्लियरली पूरे टैक्सेशन के प्रोविजन को रखा गया, जीएसटी टैक्स काउंसिल के प्रोविजन को रखा गया। तो पूरी एक डिटेल आपने देखा। जीएसटी टैक्स काउंसिल की मीटिंग्स हुई थी, उस मीटिंग्स के वजह से एक फाइनल जो टैक्स का प्रारूप है वो लाया गया। सबसे इंपॉर्टेंट है 269A को इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ पे ये कहा गया कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होगा। ये किस पे होगा? ये इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स पे होगा। ये कलेक्ट कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कलेक्ट करेगी। ये टैक्स जो है ये यूनियन और स्टेट्स के बीच में इस हिसाब से अपॉइंट किया जाएगा, अप्रोप्रिएट किया जाएगा जैसा जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी। याद रखिएगा, जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे टैक्स का जो अप्रोप्रिएशन है वो दोनों के बीच में बांटा जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो भी अमाउंट अप्रोप्रिएट हुआ है स्टेट को, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं बनेगा, वो स्टेट के खाते में चला जाएगा। जबकि कोई अमाउंट कलेक्ट है टैक्स की तरह, ठीक है, अंडर क्लॉज 1 ऑफ 246A, सच अमाउंट शेल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सिंपल सी बात, मतलब ये कही जा रही है कि जो भी टैक्सेशन आएगा सरकार की किटी में आएगा, वो सीएफआई में नहीं जाएगा, वो सीधा टैक्स डिवोल्यूशन के थ्रू स्टेट्स के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे कही गई। और ये कहा गया कि जो भी जीएसटी काउंसिल जैसे जैसे समय पे बताएगी वैसे वैसे टैक्सेशन के जो नंबर्स है, जो आंकड़े हैं वो हम बदल सकते हैं, वैसे वैसे हम टैक्स डिवोल्यूशन को करेंगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, 279A को इंसर्ट किया गया। यहाँ पे जीएसटी काउंसिल की बात की गई। तो आप कह सकते हैं जीएसटी काउंसिल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई। अब जीएसटी काउंसिल में ये कहा गया कि उसमें एक यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे जो कि चेयरमैन रहेंगे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज या ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस रहेंगे जो कि मेंबर रहेंगे, और इसके अलावा मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मेंबर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे। यानी ऐसी जो भी स्टेट्स हैं जहाँ पे लेजिस्लेचर हैं, उनके अपने रिप्रेजेंटेटिव या तो खुद के उनके फाइनेंस मिनिस्टर या उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे रहेंगे। इस तरह से मिलके एक जीएसटी काउंसिल होगी। जीएसटी काउंसिल जो है वो समय समय पे चर्चा करेगी किस तरह के आपको टैक्सेस लाने हैं, कितना % टैक्स ब्रैकेट में किस प्रोडक्ट को रखना है, किसको टैक्स फ्री करना है, किस पे टैक्स लेवाई करना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे करी जाएंगी। ठीक है, और इस तरह से काउंसिल जो है वह कंसेंशुअल बेसिस पे काम करेगी, कंसेंट पे, मेजॉरिटी बेसिस पे काम करेगी। आगे कहा गया जीएसटी करेगी क्या क्या, रिकमेंडेशंस देगी किस किस मैटर में। कोई नए टैक्सेस, सेसेस, सरचार्जेस को लेके, जहाँ पे भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को एग्जाम करना है, जहाँ पे भी एक नया गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनकॉर्पोरेट करना है, क्या रेट होने चाहिए, कोई स्पेशल रेट अगर किसी इंपॉर्टेंट टाइम पे रखना है, किसी कैलेमिटी या डिजास्टर के समय पे। और अरुणाचल, असम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, हिमाचल, उत्तराखंड, ये जो आपके स्पेशल प्रोविजन स्टेट्स हैं जिनको कुछ स्पेशल इनपुट्स की ज़रूरत है, स्पेशल टैक्सेस की ज़रूरत है, स्पेशल फंड्स की ज़रूरत है, उनके लिए कुछ नए प्रावधान या कुछ अलग से स्पेशल प्रावधान रखने हैं या नहीं, या फिर कोई और मैटर जो जीएसटी काउंसिल को समय समय पे भेजा जाए। तो ये सारी ड्यूटी रहेंगी। साथ ही साथ जीएसटी काउंसिल जो है वो ये भी रिकमेंड करेगी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो पेट्रोलियम क्रूड पे, हाई स्पीड डीजल पे, मोटर स्पिरिट पे, एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे कब से आएगा। आपको याद होगा अभी हाल ही में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये बात
को अनाउंस किया कि हम सब मिलकर सोच रहे हैं कि एटीएफ को हम जीएसटी के एम्बिट में ले आएं। आपको पता होगा कि हमने जब सारे टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस को सबस्यूम किया तो उसमें हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बाहर रख दिया है। ठीक है, तो यही चर्चा चल रही है कि एटीएफ क्योंकि बहुत महंगा होता जा रहा है, फ्लाइट सर्विसेज, एयर सर्विसेज महंगी होती जा रही हैं, तो एटीएफ को अब हम जीएसटी के दायरे में ले आते हैं, यानी इसका भी टैक्स रैशनलाइजेशन कर देते हैं। तो इस तरह से आपने देखा वन नेशन वन टैक्स की जो नींव है वो इस अमेंडमेंट के थ्रू रखी गई। और सबसे बड़ी बात है कि जब जीएसटी काउंसिल में डिसीजन किसका होगा, कि फाइनेंस मिनिस्टर सबसे ऊपर हैं, क्या उनका डिसीजन होगा? यहाँ पे ये कहा गया कि 1/2 ऑफ द मेंबर जब तक नहीं बैठेंगे तब तक मीटिंग स्टार्ट नहीं होगी, और जो भी यहाँ पे डिसीजंस लिए जाएंगे वो मेजॉरिटी पर्सपेक्टिव से लिए जाएंगे। ठीक है, तो जो भी टोटल नंबर ऑफ वहाँ पे मेंबर्स होंगे उसकी जो मेजॉरिटी रूलिंग होगी, जो मेजॉरिटी डिसीजन होगा वही यहाँ पे लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई। साथ ही साथ आपने देखा कहाँ पे और अमेंडमेंट किया गया, 7 शेड्यूल में अमेंडमेंट किया गया। यहाँ पे 84 में आपने देखा कि ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन फॉलोइंग गुड्स मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस इंडिया, नेमली इनको यहाँ पे एक्साइज में रख दिया गया 7 शेड्यूल के लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट को अमेंड करके, और अकॉर्डिंगली लिस्ट 2 को भी यहाँ पे अमेंड किया गया। और वहाँ देखा गया कि स्टेट लिस्ट को अमेंड करके ये देखा गया कि यहाँ पे भी जो पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड जैसे टैक्सेस हैं वो स्टेट के एम्बिट में रहने चाहिए, उसको जीएसटी के एम्बिट में नहीं लाना है। तो इस तरह से आपने देखा कि जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन जो है 101st अमेंडमेंट से हुआ। देखिए, इस वीडियो में हमें जीएसटी क्या है ये चर्चा नहीं करनी है क्योंकि वो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, हमें यहाँ पे अमेंडमेंट को डिस्कस करना है। हमें ये पता है 101st अमेंडमेंट एक्ट से जीएसटी को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके देश में इंट्रोड्यूस किया गया और सक्सेसफुली काम कर रहा है। सक्सेसफुली टैक्स कलेक्शन जो है बढ़ गया है, टैक्स बॉयंसी बढ़ गई है और सरकार को इसका बेनिफिट मिल रहा है, जनरल पब्लिक को भी मिल ही रहा है। अब आपको क्या करना है, यूपीएससी, सीएससी, प्री कम मेंस के हमारे टारगेट प्रीलिम्स जीएस फाउंडेशन के कोर्सेज अवेलेबल हैं। कोर्स लाइव है, आपको इसको परचेज करना है, अपनी आने वाली प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को बेटर करना है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।